तुम अपनी जिंदगी से सच में खुश हो? गहरी सांस लो और एक पल के लिए इस सवाल को अपने अंदर उतरने दो। ये सवाल शायद तुम्हें बेचैन कर दे या शायद तुम्हारी आंखों में नमी ले आए। अक्सर हम खुद से ये पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना सही लगता है ना? एक अच्छी नौकरी, चेहरे पर सजी धजी मुस्कान, सोशल मीडिया की चमकती तस्वीरें और दौड़ती भागती हुई ये जिंदगी। लोग तुम्हें देखते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत आगे निकल गए हो, लेकिन कभी रुककर अपनी रूह से पूछा है कि वो कहाँ है? अंदर एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है ना? एक ऐसी थकान जो रात भर सोने के बाद भी नहीं जाती। एक अजीब सा खालीपन जो शोर के बीच भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। हम सब एक ऐसी रेस का हिस्सा बन गए हैं जहां हमें पहुंचना तो कहीं है, पर हमें ये नहीं पता कि वहां पहुंचकर मिलेगा क्या। तुम थक चुके हो दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते, खुद को साबित करते करते और उस इंसान को ढूंढते ढूंढते जो तुम असल में हो। ये जो बोझ तुम अपने कंधों पर लेके चल रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है। ये उन अनकहे दर्दों और दबी हुई आवाजों का है जिन्हें तुमने दुनिया के शोर में कहीं दफन कर दिया है। पर आज इस वक्त हम उस खामोशी को तोड़ने वाले हैं। ये आवाज जो तुम सुन रहे हो, ये महज कोई ऑडियो बुक नहीं है। ये एक पुकार है तुम्हारी अपनी आत्मा की। अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को ठहर जाने दो। अपनी चिंताओं को, अपनी नाकामियों को और अपने कल के डर को दरवाजे के बाहर छोड़ दो, क्योंकि ये पल सिर्फ तुम्हारा है। आज हम तुम्हारी जिंदगी के पन्ने पलटने नहीं, बल्कि एक नई कहानी लिखने की शुरुआत कर रहे हैं। यकीन मानो, ये बदलाव मुमकिन है। तो क्या तुम तैयार हो खुद से दोबारा मिलने के लिए? चलिए एक नया सफर शुरू करते हैं। तुम कितनी बार एक नए जोश के साथ सुबह उठे हो? रात को सोते समय तुमने तय किया कि कल से सब बदल जाएगा, एक नई शुरुआत होगी। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, वो सारा जोश, वो सारी हिम्मत कहीं गायब हो जाती है। वही पुरानी आदतें, वही पुराने ख्याल और वही पुरानी दिनचर्या। शाम होते होते तुम खुद को फिर उसी जगह पाते हो जहाँ से तुमने शुरू किया था। और फिर शुरू होता है खुद को कोसने का सिलसिला कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही कमजोर हूँ, या शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तुम बदलाव तो चाहते हो, पूरी ईमानदारी से चाहते हो, फिर भी तुम्हारे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जिसे तुम पार नहीं कर पा रहे। एक ऐसी जंजीर है जो तुम्हें पीछे खींच रही है, पर वो जंजीर दिखाई नहीं देती। सच तो यह है कि तुम आलसी नहीं हो और न ही तुम कमजोर हो। तुम बस एक मानसिक चक्र में फंसे हुए हो। हम अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसले अपनी समझ से नहीं, बल्कि अपनी उन यादों, डरों और पुराने विश्वासों से लेते हैं जो हमारे अवचेतन मन में गहरे दबे हुए हैं। जिसे तुम अपनी किस्मत या परिस्थितियां कहते हो, वो अक्सर तुम्हारे पुराने अनुभवों का एक दोहराव मात्र है। बचपन में सुनी गई कोई बात, किसी पुरानी असफलता का जख्म, या वो डर जो तुमने बरसों से पाल रखा है, ये सब मिलकर एक अंदरूनी प्रतिरोध पैदा करते हैं। जब भी तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए पुराने रास्तों पर वापस ले आता है। उसे बदलाव से डर लगता है, भले ही वो बदलाव तुम्हारी बेहतरी के लिए ही क्यों ना हो। तुम अटके हुए इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा अंदरूनी सिस्टम एक पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जो अब तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से आउटडेटेड हो चुका है। मैं जानता हूँ कि ये कितना थका देने वाला होता है, खुद से ही लड़ना, खुद को ही धोखा देना और हर दिन एक हार के साथ सोना। पर मेरी बात को गहराई से महसूस करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बस अनजाने में उन आदतों के गुलाम बन गए हो जो तुमने खुद नहीं चुनी थी। लेकिन आज इस पल तुम्हें यह समझना होगा कि जो रुकावट तुम्हें पहाड़ जैसी लग रही है, वो दरअसल तुम्हारे अपने ही विचारों की एक परछाई है। ये जो फंसा हुआ महसूस करना है, ये असल में तुम्हारी आत्मा का एक संकेत है। वह तुम्हें बता रही है कि अब पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो, क्योंकि तुम उस चक्र के निर्माता हो। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी अपनी बनाई हुई हैं, उसी दिन से वे धुंधली होने लगेंगी। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अभी तक अपनी उस शक्ति से अनजान हो जो इन पुराने पैटर्न्स को मिटाकर एक नई इबारत लिख सकती है। ये सफर उसी शक्ति को पहचानने का है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम एक ऐसे पिंजरे में बंद हो जिसकी कोई लोहे की सलाखें नहीं है। तुम्हें अपने हाथ पैर बंधे हुए दिखाई नहीं देंगे, फिर भी तुम हिल नहीं पा रहे हो। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पर कोई चीज तुम्हें पीछे खींच लेती है। तुम चिल्लाना चाहते हो, पर आवाज गले में ही अटक जाती है। ये पिंजरा तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे हम कहते हैं मानसिक पिंजरा। हमारा अवचेतन मन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक खामोश प्रोग्राम की तरह पीछे चलता रहता है। ये चुपचाप तय करता है कि तुम्हारी सीमाएं क्या है, तुम्हारी काबिलियत क्या है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा, तो वह आवाज तुम्हारी अपनी नहीं होती है। वह आवाज उन सालों पुराने डरों की होती है जिन्हें तुमने अनजाने में सच मान लिया है। बचपन में किसी शिक्षक की कही गई कोई कड़वी बात, किसी पुराने रिश्ते में मिली हार, या कभी किसी असफलता पर महसूस की गई वो शर्मिंदगी। ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में एक एक ईंट की तरह जुड़ती गईं। आज तुम्हारे चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी है। तुम जो खुद पर शक करते हो, जो गिल्ट महसूस करते हो, यह सब उसी पुराने सिस्टम का हिस्सा है। तुमने खुद को ये यकीन दिला दिया है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम बस यहीं तक जा सकते हो। और इस पिंजरे को और भी मजबूत बनाती है दूसरों से तुलना। जब तुम सोशल मीडिया पर या अपने आसपास दूसरों की चमक धमक देखते हो, तो तुम अनजाने में ही अपनी कीमत कम कर लेते हो।
तुम भूल जाते हो कि हर इंसान का अपना एक अलग रास्ता है। तुम दूसरों के मापदंडों पर खुद को तोलने लगते हो तो अपनी ही इस मानसिक पिंजरे की सलाखों को और छोटा कर लेते हो। तुम अपनी कमियों को बड़ा जरा कर देखते हो और अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हो। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये पिंजरा हमें अक्सर सुरक्षित महसूस कराता है। ये हमें कहता है कि यहीं रुक जाओ, बाहर मत निकलो, वहाँ खतरा है, कुछ नया मत आजमाओ, वहाँ लोग हंसेंगे। और धीरे धीरे हम इस घुटन के इतने आदी हो जाते हैं कि हम अपनी सीमाओं को ही अपनी हकीकत मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस पिंजरे के हम कैदी बने बैठे हैं उसके जेलर भी हम खुद ही हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम इस कैद को करीब से देखो, इसे महसूस करो, क्योंकि जिस पल तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि ये दीवारें पत्थर की नहीं सिर्फ ख्यालों की बनी है, उसी पल से ये ढहना शुरू हो जाएंगी। ये पिंजरा अदृश्य है, इसलिए इसकी ताकत सिर्फ तब तक है जब तक तुम इसे सच मानते हो। इस पिंजरे का दरवाजा कभी बाहर से बंद था ही नहीं, वो हमेशा से खुला था, बस तुमने कभी उसे धकेलने की कोशिश नहीं की। अब वक्त आ गया है उस अदृश्य दरवाजे की तरफ पहला कदम बढ़ाने का और ये जानने का कि बाहर का आसमान कितना बड़ा है। कभी कभी जब सब शांत होता है तुम्हारे भीतर से एक बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ आवाज आती है। वो कोई शोर नहीं मचाती, वो कोई शिकायत नहीं करती, वो बस इतना कहती है, अब बस, अब और नहीं। ये आवाज तुम्हारे दिमाग की नहीं, तुम्हारी रूह की होती है, जो अब और ज्यादा उस पुराने ढर्रे पर जीने से इनकार कर रही है। यह आवाज तुम्हें डराती भी है ना? क्योंकि बदलाव का मतलब है उस जाने पहचाने कंफर्ट जोन को छोड़ देना जिसमें तुम बरसों से रह रहे हो। भले ही वह कंफर्ट जोन तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा हो, फिर भी वह जाना पहचाना है। बाहर की दुनिया अनजानी है, वहाँ अनिश्चितता है, वहाँ हारने का डर है, और अक्सर इसी डर की वजह से हम उस अब बस वाली आवाज को अनसुना कर देते हैं। हम फिर से उन्हीं पुरानी आदतों की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पर आज इस वक्त तुम यहाँ हो, तुमने इस आवाज को सुनने का साहस किया है। क्या तुम जानते हो कि बहादुरी क्या है? बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है अपने हाथों में उस डर को महसूस करना, अपनी कांपती हुई आवाज को सुनना और फिर भी एक कदम आगे बढ़ाना। जब तुम ये तय करते हो कि मुझे बदलना है, तो तुम सिर्फ एक फैसला नहीं लेते, तुम अपने पुराने स्व के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान करते हो। तुम उस इंसान को विदा करने के लिए तैयार होते हो जो तुम कल तक थे, ताकि उस इंसान को जन्म दे सको जो तुम वाकई बन सकते हो। ये फैसला बहुत निजी है, ये कोई बाहरी दबाव नहीं है, ये तुम्हारे अंदर उठी एक लहर है। तुमने अब तक दूसरों की उम्मीदों की नाव चलाई है, दूसरों के नक्शे कदमों पर चले हो, लेकिन आज तुम पतवार अपने हाथ में ले रहे हो। ये वह पल है जब तुम अपने मन के भीतर एक गहरी लकीर खींच देते हो। उस लकीर के एक तरफ तुम्हारी वो पुरानी जिंदगी है जिसमें समझौते थे, जिसमें अधूरापन था, जिसमें तुम खुद को ढूंढ रहे थे, और लकीर के दूसरी तरफ है संभावनाओं का आसमान। जैसे ही तुम उस लकीर को पार करने का मन बनाते हो, तुम्हारे अंदर कुछ टूटता है और कुछ नया जुड़ने लगता है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया है, तुम्हारी सांसें थोड़ी और गहरी हो गई है, मुश्किलें खत्म नहीं हुई है, चुनौतियां अभी भी बाहर खड़ी इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब तुम्हारे अंदर उनसे लड़ने की एक नई जिद पैदा हो गई है। याद रखना, बदलाव की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि इसी एक खामोश फैसले से होती है। तुमने खुद को चुनने का हक आज खुद को दिया है, और यही वो सबसे बड़ा मोड़ है जिसे तुम सालों से तलाश रहे थे। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो तुम पीछे छोड़ आए हो वह अब तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा। बधाई हो, तुमने वह पहला और सबसे मुश्किल कदम उठा लिया है। तुम्हारी नई कहानी का पहला लफ्ज लिखा जा चुका है। चलिए अब इसे पूरी शिद्दत से जीते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि वह कौन है जो तुमसे सबसे ज्यादा बात करता है? सुबह आंख खुलने से लेकर रात को नींद आने तक एक आवाज है जो तुम्हारे भीतर लगातार गूंजती रहती है। वह आवाज कोई और नहीं, तुम खुद हो। यह तुम्हारा आंतरिक संवाद है जो तुम्हारी दुनिया की रूपरेखा तैयार करता है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, हम अक्सर दूसरों से बहुत तमीज और प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब खुद से बात करने की बारी आती है तो हम सबसे ज्यादा बेरहम हो जाते हैं। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती है, लोग क्या सोचेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बीज है जो तुमने अपने मन की जमीन में बोए है, और जैसा बीज होगा वैसी ही फसल कटेगी। अगर तुम खुद को रोज ये बताते रहोगे कि तुम कमजोर हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इसे एक अटल सच्चाई मान लेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे एक कंप्यूटर को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, वैसे ही तुम अपने सोचने के ढंग को भी पूरी तरह बदल सकते हो। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सचेत अभ्यास है। इसकी शुरुआत होती है सजगता से। आज से अपने विचारों के प्रति एक पहरेदार की तरह खड़े हो जाओ। जब भी तुम्हारे अंदर कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फौरन रुक जाओ। उसे सच मत मानो, उस विचार को पकड़ो और उसे एक नए सवाल से बदल दो। मैं नहीं कर पाऊंगा की जगह खुद से पूछो, मैं इसे करने के लिए और क्या सीख सकता हूँ। जब तुम समस्या से ध्यान हटाकर संभावना पर ले जाते हो, तो तुम्हारे दिमाग का रसायन बदलने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जंगल में एक नई पगडंडी बनाना। शुरू में वहाँ झाड़ियाँ होंगी, रास्ता कठिन लगेगा,
भटकेगा और तुम्हारा मन बार बार उसी पुराने घिसे पिटे रास्ते पर जाने की जिद करेगा, क्योंकि वह आसान है। लेकिन जैसे जैसे तुम रोज उस नई पगडंडी पर चलोगे, वह रास्ता साफ होता जाएगा और पुरानी राह अपने आप धुंधली पड़ जाएगी। तुम्हें अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करना होगा। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ अतीत में हुआ है, तुम वो हो जो तुम आज इस पल में चुन रहे हो। जब तुम खुद से कहते हो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हार नहीं मानता, तो तुम अपने आत्मविश्वास की नींव रख रहे होते हो। ये रोज का छोटा सा मानसिक प्रशिक्षण ही तुम्हारी पूरी शख्सियत को बदल देता है। ये बदलाव एक रात में नहीं आएगा और इसकी जरूरत भी नहीं है। बस हर दिन हर विचार के साथ खुद को थोड़ा और सहारा दो, थोड़ा और प्यार दो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही आज्ञाकारी सेवक है। अगर तुम इसे डर और शक के आदेश दोगे तो ये तुम्हें अपाहिज बना देगा, लेकिन अगर तुम इसे हिम्मत और यकीन के निर्देश दोगे तो ये तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने विचारों के शिकार नहीं बल्कि उनके निर्माता हो। अपनी इस शक्ति को महसूस करो और आज से खुद से वैसी ही बात करो जैसी तुम उस इंसान से करते जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम अपनी तकदीर के खुद वास्तुकार हो और तुम्हारी सोच ही वह पहली ईंट है जिससे तुम अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी करोगे। तुम तैयार हो और तुम्हारे अंदर की ये ताकत अब और दबी नहीं रहेगी। तुम अपने अंदर कितना बोझ लेकर चल रहे हो, उन पुरानी बातों का, उन अनकहे आंसुओं का और उस गुस्से का जिसे तुमने बरसों से अपने भीतर दबा रखा है। हम अक्सर दुनिया के सामने ये दिखावा करते हैं कि हम ठीक हैं, कि हमें अब उन पुरानी बातों से फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो ये है कि वह दबा हुआ दर्द आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। वो तुम्हारी रातों की नींद चुराता है, तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट घोलता है और तुम्हें पूरी तरह से मुस्कुराने नहीं देता। कभी सोचा है कि इस दर्द को छिपाने में तुम्हारी कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम एक बहुत लंबी दौड़ लगा रहे हो और तुम्हारी पीठ पर पत्थरों से भरा एक भारी बस्ता है। तुम थक रहे हो, तुम्हारी सांसें फूल रही है, लेकिन तुम उस बस्ते को छोड़ने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये बस्ता ही तुम्हारी पहचान है। पर मेरी बात गौर से सुनो, वह बोझ तुम्हारा हिस्सा नहीं है। वह सिर्फ एक बीता हुआ कल है जिसे तुम आज भी ढो रहे हो। आज मैं तुम्हें ये इजाजत देता हूँ कि तुम उस दर्द को महसूस करो, उसे बाहर आने दो। हम अक्सर माफी को गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि माफ करने का मतलब है उस इंसान के किए को सही ठहराना जिसने हमें चोट पहुंचाई, पर ऐसा नहीं है। माफी उस दूसरे इंसान के लिए है ही नहीं, वह तुम्हारे अपने लिए है। ये खुद को उस नफरत और कड़वाहट की कैद से रिहा करने का एक जरिया है। जब तुम किसी को या खुद को माफ करते हो तो तुम ये कह रहे होते हो कि अब मैं इस पुरानी कहानी का गुलाम बनकर नहीं रहूंगा। जाने देना कोई कमजोरी नहीं है, यह दुनिया का सबसे साहसी काम है। अपनी बंद मुट्ठियों को धीरे से खोलो, उस पुरानी ठेस को, उस पुरानी शर्म को और उस पुरानी हार को बह जाने दो। अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें भर आएं तो उन्हें बहने दो। ये आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है, ये तुम्हारी रूह की सफाई है। जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही इन आंसुओं के बाद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जैसे ही तुम उस मलबे को हटाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कितनी जगह खाली हो गई है। वो जगह जो अब तक दर्द से भरी थी, अब वहाँ सुकून और उम्मीद की गुंजाइश है। तुम अब उस बोझ के बिना चलने के लिए आजाद हो। अपनी रीढ़ को सीधा करो और एक गहरी लंबी सांस लो। महसूस करो कि हवा अब तुम्हारे फेफड़ों में कितनी आसानी से भर रही है। तुम अब हल्के हो, तुम अब शांत हो। तुमने अपनी शक्ति को उस अतीत से वापस छीन लिया है जिसने तुम्हें जकड़ रखा था। ये तुम्हारी भावनात्मक आजादी का पहला दिन है और यकीन मानो इस खुलेपन में ही तुम्हारी असली जिंदगी छिपी है। अब तुम तैयार हो बिना किसी बोझ के अपने कल की ओर बढ़ने के लिए। अब जब तुमने पुराने मलबे को हटा दिया है तो तुम्हारे भीतर एक गहरी खामोशी और एक खाली जगह बन गई है। इस खालीपन से घबराओ मत, क्योंकि यही वो उपजाऊ जमीन है जहाँ तुम अपने नए स्वरूप का बीजारोपण करने वाले हो। अब तक तुम अपनी पुरानी पहचान के कैदी थे, लेकिन आज से तुम अपनी नई शख्सियत के वास्तुकार हो। यह इंस्टॉलेशन का वक्त है। अपने भीतर एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया नजरिया और एक नई रूह फूकने का वक्त। इस बदलाव की शुरुआत होती है तुम्हारे मानकों से। जरा सोचो, वो नया तुम कैसा दिखता है, उसकी चाल में कैसी गरिमा है, उसकी आवाज में कैसा आत्मविश्वास है। वह इंसान जो अब छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होता, जो अपनी कीमत जानता है और जो मुश्किलों को देखकर घबराता नहीं बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह देखता है। अपनी आंखें बंद करो और उस इंसान को अपने सामने खड़ा देखो। उसे महसूस करो, वह कोई और नहीं, वह तुम्हारा ही सबसे श्रेष्ठ संस्करण है जो अब तक तुम्हारे भीतर दबा हुआ था। याद रखो, तुम्हारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये हर दिन लिया जाने वाला एक सचेत चुनाव है। लोग तुम्हें पुराने लेबलों से पुकारेंगे, शायद वे तुम्हें डरपोक, गुस्सैल या नाकाम कहें, लेकिन अब उन आवाजों का तुम पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि तुमने अपनी नई पहचान खुद चुनी है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। ये नया तुम किसी बड़े धमाके से पैदा
पैदा नहीं होगा, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों से मजबूत होगा जिन्हें तुम अब अपनाने वाले हो। जब तुम सुबह तय समय पर उठते हो, जब तुम अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हो, तो तुम अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेज रहे होते हो कि मैं अब बदल चुका हूँ। हर छोटा वादा जो तुम खुद से पूरा करते हो वह तुम्हारी नई पहचान की बुनियाद को और पक्का कर देता है। अपने नए मानकों को ऊंचा करो। अब तुम खुद के साथ किए गए समझौतों को स्वीकार नहीं करोगे। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देता था। तुम अब वो इंसान हो जो अपनी मंजिल खुद तय करता है। इस नए एहसास को अपने रग रग में उतरने दो। इसे अपने खून की गर्माहट में महसूस करो। यह कोई अभिनय नहीं है, यह तुम्हारी हकीकत है। तुम अब अपनी पुरानी कहानी के शिकार नहीं, बल्कि अपनी नई कहानी के नायक हो। इस नई शक्ति पर अपना पूरा हक जताओ। गर्व से कहो कि हाँ, ये मैं हूँ। आज से तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम और तुम्हारा हर विचार इसी नई पहचान का गवाह होगा। तुम अब तैयार हो एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर है। अपनी इस नई गरिमा को ओढ़ लो, क्योंकि यही तुम्हारा असली स्वरूप है। सुबह की पहली किरण के साथ ही तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। जब तुम अपनी आंखें खोलते हो और दुनिया का शोर अभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा होता, वह पल सबसे कीमती है। उसी पल में अपने मन को एक रीसेट दो। खुद को याद दिलाओ कि आज तुम उस पुराने डरे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि उस नए और मजबूत इंसान की तरह जियोगे जिसे तुमने चुना है। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक शांत और गहरा संकल्प है। अपने दिन की शुरुआत किसी हड़बड़ी में नहीं, बल्कि इस यकीन के साथ करो कि आज तुम्हारा हर काम तुम्हारी नई पहचान की गवाही देगा। हम अक्सर मोटिवेशन यानी प्रेरणा के पीछे भागते हैं, और सच तो ये है कि प्रेरणा एक माचिस की तीली की तरह है जो एक पल के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है। असली ताकत कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता में है। बदलाव किसी एक बड़े धमाके से नहीं आता, बल्कि उन छोटे छोटे निर्णयों से आता है जो तुम्हारा मन कहे कि आज रहने देते हैं, और तुम शांति से मुस्कुराते हुए अपना काम पूरा करते हो। तब तुम खुद को फिर से गढ़ रहे होते हो। यही वो अनुशासन है जो तुम्हें अपनी रूह के साथ अलाइनमेंट में रखता है। और जब सूरज ढल जाए और तुम सोने के लिए तैयार हो, तो अपनी आंखें बंद करके पूरे दिन को एक फिल्म की तरह देखो। आज तुम कहाँ अपनी नई पहचान के साथ खड़े रहे और कहाँ तुम पुराने रास्तों पर भटक गए। इसे खुद को नीचा दिखाने के लिए मत करो, बल्कि एक आत्म सुधार के तौर पर देखो। जहाँ चूके उसे स्वीकार करो और वहीं छोड़ दो। जहाँ तुम अपनी गरिमा के साथ जिए उस पर गर्व करो। यह रात का चिंतन तुम्हें अगले दिन के लिए तैयार करता है, ताकि तुम हर सुबह पिछले दिन से थोड़े और बेहतर होकर उठो। याद रखो, अब तुम्हारी जिंदगी संयोगों का खेल नहीं है। तुम अब उस तिनके की तरह नहीं हो जो हवा के झोंकों के साथ कहीं भी उड़ जाता है। अब तुम्हारे पास एक दिशा है, एक मकसद है और एक शांत स्थिरता है। रोज का यह छोटा सा अभ्यास ही तुम्हारी नई तकदीर की इबारत लिख रहा है। तुम अब अपने केंद्र में स्थित हो और यहीं से तुम्हारी असली शक्ति का जन्म होता है। इसी सहजता और अनुशासन के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मंजिल अब तुम्हारी ओर खुद खींची चली आ रही है। तुम तैयार हो, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तुम्हारी अपनी रूह की पुकार थी जिसने तुम्हें इस मोड़ तक पहुँचाया है। अब एक पल के लिए ठहर जाओ और उस इंसान को महसूस करो जो तुम आज इस वक्त बन गए हो। वह पुराना बोझ, वह डर, वह झिझक, अब वे तुम्हारी पहचान नहीं रहे। तुम काबिल हो। तुम उस हर खुशी, उस हर कामयाबी और उस हर सुकून के पूरे हकदार हो जिसे तुमने कभी सिर्फ दूर से देखा था। तुम्हें अब किसी और से अपनी कीमत पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारी उस हिम्मत में छिपी है जो तुमने खुद को बदलने के लिए दिखाई है। तुम एक ऐसे योद्धा हो जिसने अपनी सबसे बड़ी जंग अपने ही पुराने विचारों और डरों से जीत ली है। महसूस करो उस गहरी शांति को जो तुम्हारे सीने में उतर रही है। यह शांति किसी हार की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आंतरिक जीत की है। तुम्हारे अंदर अब एक ऐसा सूरज उग चुका है जिसे दुनिया का कोई भी अंधेरा ढक नहीं सकता। तुम अब गिरोगे तो संभलना जानते हो, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति बाहर के हालातों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अडिग विश्वास में बसती है। ये बदलाव कोई अस्थायी लहर नहीं है, यह तुम्हारी जड़ों तक पहुंच चुका है। तुम अब एक नए इंसान हो, एक नई ऊर्जा हो। अपनी इस नई गरिमा को महसूस करो, अपनी काबिलियत पर अटूट भरोसा रखो। दुनिया तुम्हें अब उसी नजर से देखेगी जिस नजर से तुम आज खुद को देख रहे हो। एक गहरी और सुकून भरी सांस लो। तुम्हारे चेहरे पर जो ये हल्की सी मुस्कान है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का प्रमाण है। अब उठो और इस दुनिया में अपना वो स्थान लेने के लिए कदम बढ़ाओ जो हमेशा से तुम्हारा था। तुम तैयार हो, तुम सशक्त हो, और सबसे जरूरी बात, तुम अब पूरी तरह आजाद हो। अपनी इस नई जिंदगी का पूरे गौरव के साथ स्वागत करो। हमारा ये साथ अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से मेरी आवाज तो शांत हो जाएगी, पर तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज और भी मुखर हो उठेगी। आज तुमने जो वक्त खुद को दिया है वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती निवेश है। याद रखना, ये इस सफर का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी एक नई और जागरूक जिंदगी का आगाज है। अक्सर हमें लगता है कि हम इस रास्ते पर अकेले हैं, पर यकीन मानो इस दुनिया में ऐसे हजारों दिल हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही अपनी सच्चाइयों को ढूंढ रहे हैं और खुद को गढ़ रहे हैं। तुम इस सफर में कभी अकेले नहीं हो। बुक्सफर्स हिंदी पर हमारा मकसद सिर्फ शब्द सुनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा साथ निभाना है जो तुम्हें तुम्हारी अपनी ताकत से मिला सके। हम यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हैं। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया का शोर
बहुत बढ़ गया है या तुम्हारे भीतर का वो पुराना डर फिर से सिर उठा रहा है, तो यहाँ वापस लौट आना। बुक्सवर्स हिंदी तुम्हारा अपना वह कोना है जहाँ तुम्हें हमेशा सुकून, स्पष्टता और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। हमसे जुड़े रहना, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी बातें और कहानियां बाकी हैं जो तुम्हारी रूह को रोशन करेंगी। अब वक्त है इन सीखों को शब्दों से निकालकर अपनी हकीकत बनाने का। आज जब तुम यहाँ से उठोगे तो तुम वह इंसान नहीं होगे जो इस ऑडियो बुक को सुनने से पहले थे। तुम्हारी आंखों में एक नया चमक है और तुम्हारे कदमों में एक नया निश्चय। मुझ पर और सबसे ज्यादा खुद पर यकीन रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपने चेहरे पर इस नई मुस्कान को बनाए रखना और याद रखना कि तुम जो चाहो वो बन सकते हो। विदा लेने से पहले बस इतना ही कहूंगा, अपनी इस नई कहानी को पूरी शान और ईमानदारी से जीना। फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई उम्मीद के साथ। शुभकामनाएं तुम्हारी इस बेहद खूबसूरत और नई शुरुआत के लिए।